नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आप लोग फर्स्ट आकर के इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि आज जो आपके लिए हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इसमें जो आपको हम जो है ना बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। कि हमको भी लगता है हमको सपोर्ट कर रहा है तो मैं आगे भी वीडियो बना डालूंगा, ठीक है। प्रश्न एक में देखिए, भारत की पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? यानी कि भारत की जो पहली वन्य संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट विल्डिफाइड कन्वर्सेशन प्रोजेक्ट वाज। यानी कि देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होता है तो इसलिए आपसे ज़्यादा से इंग्लिश के बारे में ना बताइएगा, ठीक है। पहला है गिर, तीसरा है दूसरा है बाघ, तीसरा है गेंडा, चौथा है अंगूर, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा राइट आंसर? फास्ट में कोई इसका राइट आंसर क्या होगा? बाघ। क्या होगा? बाघ। जब इस बाघ का नाम आया जाएगा तो भारतीय वन संरक्षण भारतीय वन संरक्षण, ठीक है। ये भारत में कब आया था? 1972। कब? 1972 कब आया था? 1972 में आया था, ठीक है। और हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। ये 1972 में आया था। भारत के अंदर जो एक वन्य राष्ट्रीय अभियान आया था, ये पूरा स्क्रिप्ट जब पूछा जाएगा क्या होगा? 1 अप्रैल एक ही हम लिखते हैं फिर 1973 को ये भारत के अंदर आया था। 1973 कब आया था? 1973 में आया था। इसको शुरू किया गया था बाघों के लिए। किसके लिए? बाघ संरक्षण इसको शुरू किया गया था। और जब पूछा जाएगा बिहार में जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो बिहार का जब आएगा तो लिखिए वाल्मीकि नगर। एक सेकंड। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बैंक। क्या? टाइगर टाइगर रिजर्व बैंक। जब टाइगर रिजर्व प्रक्रिया पश्चिम चंपारण कहाँ पे है? टाइगर रिजर्व कहाँ पे? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? पश्चिम चंपारण बिहार में। कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण बिहार में। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण बिहार में जो है। आप इस चीज को याद रखिएगा। बिहार में। जब भारत में जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? भारत की ऐसी कौन सी राज्य है जहाँ डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है? इस बार क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बिहार यूपी सॉरी क्या है? यूपी में जो है ये डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक पाई गई है, ठीक है। करंट अफेयर में आप कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्या है क्वेश्चन कि प्रश्न नीति आयोग कब शुरू किया गया? जो हमारा नीति आयोग है ये कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया है? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016, अगस्त 2016। ये कब शुरू किया गया था? तो ये फर्स्ट आप लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ये अगर जब पूरा डेट पूछेगा अगर रहेगा तो 3 जनवरी। क्या? 3 जनवरी 2015। कब? 2015 को जो है ये नीति आयोग चलाया गया था। पदेन अध्यक्ष प्रधान के अध्यक्षता में जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि योजना आयोग बंद किया गया और नीति आयोग को, ये जो जब नीति आयोग लगाया गया था ये योजना आयोग का एक नाम था। योजना आयोग। इसको बंद करके जो है नीति आयोग, किसको? नीति आयोग को जो है इसको नीति आयोग को चलाया गया था, ठीक है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है बताइए फास्ट आप लोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3। चलिए, पौनार आश्रम में संस्थापक कौन थे? अच्छा, पौनार संस्थापक है ना। पौनार क्या है? पौनार आश्रम के संस्थापक। जो पौनार आश्रम उसका संस्थापक का नाम पूछ रहा है
हु वाज द फाउंडर ऑफ पोनार आश्रम, यानी कि जो पोनार आश्रम का जो है कौन है उसका जो है संरक्षण यानी कि स्थापना उसकी स्थापित कौन किया था उसको, ठीक है, बनाया कौन था, चलिए बनाइए। बाबा रामदेव, बाबा आमटे, बाबा सॉरी विनोबा भावे, अन्ना हजारे, बताओ क्या होगा इसमें। विनोबा भावे इज राइट आंसर, क्या है विनोबा भावे राइट आंसर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, विनोबा भावे आश्रम के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए। देखिए क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो की गई थी, प्रथम जो उसका विनोबा भावे आंदोलन किया था, और विनोबा भावे कहाँ पे आंदोलन किया था सबसे पहले, भूटान में, कहाँ पे, भूदान आंदोलन की स्थापना कौन किया था, विनोबा भावे। भूदान जब पूछा जाएगा, सॉरी भूदान क्या पूछा जाएगा, भूदान, भूटान बल्कि भूदान, जब भी भूदान आंदोलन का जो है पूछा जाएगा, समझ लीजिएगा ये कौन है, विनोबा भावे ने इसकी स्थापना की थी, सबसे पहले आंदोलन की थी, ठीक है। और प्रथम विनोबा भावे था, ठीक है, व्यक्तिगत संग्रहालय का। द्वितीय जो है जवाहरलाल नेहरू था, तीसरा था बृहदंत्र, तृतीय कौन था, बृहदंत्र था, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट पे देखते हैं, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है, आधिकारिक भाषा पूछा जा रहा है, आधिकारिक भाषा क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक यानी कि विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज हो जा रहा है हिंदी, डोगरी, उर्दू और पंजाबी, बताइए फास्ट में कोई क्लियर क्या होगा, उर्दू, क्योंकि वहाँ पे जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक भाषा बोले जाने वाली क्या है, उर्दू है, क्या है, उर्दू है, क्या है, उर्दू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिए आइए। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, जापान पार्लियामेंट इज सेल्ड, यानी कि जापान के जो है संसद को क्या कहा जाता है, कोटस, कोटस, डाइट, सेजिम या डेला, क्या कहा जाता है, बताइए फास्ट में आप लोग, फास्ट बताइए, फास्ट में क्या कहा जाता है, फास्ट में क्या कहा जाता है, चलिए। जापान का जो है क्या कहा जाता है, डाइट, क्या कहा जाता है, डाइट, ये जो है इसका डाइट, इसका जो है डाइट कहते हैं, इसका इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल डाइट, क्या है, नेशनल डाइट, क्या नाम है, नेशनल डाइट। जब पूरा नाम पूछेगा जापान के सांसद का पूरा नाम बताइए, तो नेशनल डाइट, इसका रखिएगा। इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, किस रूप से चुना जाता है, इसमें जो जो अध्यक्ष होता है उसको किस पर चुना जाता है, तो प्रत्यक्ष रूप से, कैसे, सॉरी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। और ये जापानी भाषा है, कौन सी भाषा है, जापानी, जापानी भाषा, कौन सी भाषा, जापानी भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रियाल, रियाल किस देश की मुद्रा करेंसी, यानी कि रियाल इज द करेंसी ऑफ ऑफ दिस कंट्री, किस कंट्री का जो है रियाल जो है ये है, रोमानिया का है या पाकिस्तान का है या सऊदी अरब का है या फिर अंगोला का है, किसका है बताइए। चलिए ये तो आसान है, सऊदी अरब का है, किसका रियाल, सऊदी अरब का है। और पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान की संसद का नाम पूछा जाएगा, मान लीजिए पाकिस्तान की संसद क्या नाम है, मजलिस ए भोरा, क्या नाम है, मजलिस ए भोरा, क्या नाम है, मजलिस ए भोरे। और पोलैंड, पोलैंड के पूछा जाएगा, पोलैंड क्या, पोलैंड के सांसद को क्या कहा जाता है, सोजन, क्या कहा जाता है, सोजन क्या है, सोजन, सोजेमे, क्या कहा जाता है, सोजेमे। स्पेन की संसद क्या पूछेगा, क्या कहा जाता है संसद को, तो कोटाइस, क्या बोलते हैं, कोटाइस, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोमानिया, देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, रोमानिया, क्या है, रोमानिया, रोमानिया कहाँ का है, रोमानिया जब करेंसी की बात किया जाएगा तो रोमानियाई, क्या होगा, रोमानियाई, क्या होगा, रोमानियाई, ठीक है। अगर जब पाकिस्तान की बात किया जाएगा क्या होगा, पाकिस्तानी रुपये, क्या होगा, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपया। जब ईरान की बात किया जाएगा तो क्या होगा, ईरानी रियाल, क्या होगा, ईरानी रियाल, ठीक है। आप इसमें समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन आप इस सुन तो पा रहे हैं मेरी आवाज को ना, तो आप आवाज पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बोर्ड मत ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए 7 का, भारतीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है,
बताइए, ये तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन आ गया है ना। नीला होता है, लाल होता है, केसरिया होता है और काला होता है। क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला। जो हमारा ये तिरंगा होता है, तीन रंग का, पहला केसरिया, दूसरा व्हाइट, तीसरा हरा, इसके बीच में जो अशोक चक्र होता है, ये किस प्रकार का होता है चक्र? तो ये कैसा, कौन सा रंग का होता है? नीला कलर का होता है ना, नीला कलर का। और जो हमारा केसरिया होता है, ये होता है बलिदान का। श्वेत किस चीज का होता है? शांति का प्रतीक होता है, श्वेत होता है ना। और जो हमारा ग्रीन होता है, ये हरियाली, किसका है? हरियाली की, यानी कि हम लोग सब मिल जुल रहते हैं इसके लिए। अब बताइए, आप लोग कमेंट में ये बताइएगा फर्स्ट में कि इस जो गोला होता है, इसमें जो कितने तीले होते हैं? क्या होते हैं? इसमें जो तीले होते हैं वो कितने होते हैं? सही, 20 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, कितने होते हैं? तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हु ट्रांसलेट वंदे भारत इनटू इंग्लिश? इंग्लिश में जो है वंदे भारत को किसने अनुवाद किया था? विक्रम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या सत्यजीत? बताइए कौन क्या था फास्ट में, क्विकली। चलिए, ये कौन क्या था? अरविंद अरविंद घोष। कौन क्या था? अरविंद घोष ने इसका जो है सत्यमेव जयते का ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में, ठीक है। और जब बोला जाएगा सबसे पहले इसको कितने सेकंड में गाया गया, सबसे पहले कौन गाया था? इसको 65 सेकंड में गाया गया था, रिकॉर्ड बना दिया था। कौन? भावानंद। कौन? भावानंद इसको गाया था। कौन? भावा वाकर वाकर स्वर दो, भावानंद ने इसको 65 सेकंड में गा करके जो है वंदे भारत को, वंदे मातरम को रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया था, ठीक है। जब आएगा अरविंद घोष को जो है ये कब प्रकाशित, जब अंग्रेजी ट्रांसलेट किया था, फिर इसको जो है कब जो है इसको मतलब कि प्रकाशित किया गया था, उस डेट का कर लीजिएगा। 20 नवंबर, क्या 20 नवंबर 1919 को जो है इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और विक्रम चंद्र, अब देखिए, विक्रम चंद्र कौन? विक्रम बंकिम चंद्र। क्या होगा बंकिम चंद्र? इसका जो है एक मठ था, इसका नाम था 1882। क्या है? 1882 में जो है आनंद मठ में ये रहते थे। इसका अधिवेशन जो हुआ था 1896 का हुआ था, 1896 में, ओके। नेक्स्ट में चलता हूँ। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन? तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, उसको बोलिएगा कि सब्सक्राइब कर चैनल को और लाइक कर दे, ठीक है। चलिए, प्रथम, क्या प्रश्न नंबर 1, चैत आमतौर पर किस दिन पड़ता है? अच्छा, चैत होता है ना, जनवरी फरवरी इंग्लिश में, इस बार हिंदी में होता है चैत वैशाख सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूष माघ, ऐसे होता है ना। तो क्या है इसका? ये कब होता है? 22 मार्च। कब होता है? 22 मार्च से ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? प्रश्न 10 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? गीता से, मुंडक उपनिषद से, रामायण से या मनुस्मृति से? यानी कि सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम हियर, यानी कि कहाँ से लिया गया? टेकन फ्रॉम हियर, गीता से लिया गया, मुंडक उपनिषद लिया गया, रामायण से लिया गया या मनुस्मृति से लिया गया? बताइए फास्ट में। ये जो लिया गया है मेरे दोस्त, ये लिया गया कहाँ से? मंडू मुंडक उपनिषद। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ये एक मुंडक उपनिषद को से लिया गया था। और इसे जो राष्ट्रीय आदर्श, क्या राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी कहते हैं। इस चीज को रखिएगा, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य से कहा जाता है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श मार्ग कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा से, ठीक है। चलिए, और देख लेते हैं कि हमारे जो वेद हैं, कितने वेद हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अगर सबसे पुराना बात किया जाएगा तो ऋग्वेद, क्या होगा? ऋग्वेद। और नवीन का बात किया जाएगा यजुर्वेद, क्या होगा? यजुर्वेद। इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा नवीन है और कौन सा जो है आपका पुराना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए मेरे दोस्त। चलो, अरे यार, चलिए,
मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल रन दिल्ली और निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच किया गया था? इन मार्च 2016, गतिमान एक्सप्रेस वाज ट्रायल रन बिटवीन दिल्ली एंड द फ्लाइंग, यानी कि दिल्ली से जो है, दिल्ली से ट्रायल किया गया था गतिमान कहाँ, दिल्ली से कहाँ किया गया था ना ट्रायल? तो आपका क्या है, ग्वालियर है, पुणे है, चंडीगढ़ है, आगरा है, क्या होगा बताइए, फास्ट क्विकली बताइए। ये आपका क्या, आगरा, क्या होगा, आगरा में जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इरूला है, पोंग है, गारो है, खंड है, क्या बताइए फास्ट में, क्विकली बताइए। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति, यानी कि द मेन ट्रिब फाउंड इन द तमिलनाडु इज, तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती? इरूला है, पोंग है, गारो है, खंड है, बताइए। ये क्या होगा आपका, इरूला, क्या होगा, इरूला। ये जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? जब पूछा जाएगा कि तमिलनाडु किस क्षेत्र में इरूला जाति पाया जाता है, उत्तरी क्षेत्र में, कहाँ पे, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से आया था, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से आया था। सबसे गरीब जनजाति में से एक ये है, कौन सा? सबसे गरीब, क्या, सबसे गरीब जनजाति में से ये सबसे एक है। ठीक है, चलिए। और ये जो है गारो में कहाँ पे, गारो, गारो जो है ये कहाँ की है, मेघालय, कहाँ के, मेघालय, कहाँ, मेघालय, ठीक है, मेघालय की है। जरवा जनजाति जो होती है, जरवा जनजाति, वो अंडमान और निकोबार में, कहाँ पे होती है, अंडमान और निकोबार में जरवा जनजाति होती है। सऊदी अफ्रीका से निकलने वाली एक मात्र जनजाति जो है जरवा जनजाति, जरवा जनजाति कहा जाता है, यानी कि सऊदी अफ्रीका से निकलने, साउथ, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, साउथ, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से जो है निकलने वाली एकमात्र जनजाति था, कौन, ये जरवा जनजाति। ठीक है, चलिए। इसका भोजन सूत्र क्या जानते हैं आप लोग, क्या है? जो जरवा जनजाति है, जरवा जनजाति, इसका भोजन स्रोत क्या है, मैं बताता हूँ आपको। इसका जो है जानवर हो गया, आदमी हो गया, ठीक है, इसको जो मार के खा जाता है, ठीक है, जनजाति, इसलिए सबसे बच के रहिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तिलक थे, बंकिम चंद्र थे, भरत चंद्र थे, या टैगोर थे? तो मैं पहले आपको बताया उससे कौन था, बंकिम चंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, 1882 में लिखा था। संस्कृत प्लस बांग्ला भाषा में ये वंदे भारत भी, वंदे मातरम का जो है ट्रांसलेट, मतलब इसको में भी लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए 15 16 15 याद है, बंकिम चंद्र हो गया। चलिए, द ओडिसिटी ऑफ होप, द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी? द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी? राइटर पूछ रहा है ना। जी.डब्ल्यू. बुश, मनमोहन सिंह, ओबला, ओबामा, या बिल क्लिंटन, बताइए कौन है ये, कौन लिखा था इसको, बताइए। द ओडेसिटी को कौन लिखा था? ओडेसिटी कौन लिखा था? ओबामा, कौन लिखा था? ओबामा, कौन लिखा था? ओबामा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, टाइम नहीं इतना है, टाइम भी हो जाता है लंबा, इस तरह समझ नहीं पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। समय का वर्णन करने वाला शब्द संक्षेप एडी का क्या अर्थ, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्रिएशन एडी डिस्क्राइब, अरे सॉरी इंग्लिश, इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा अपना नाम क्या है। ठीक है, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद को, आफ्टर आफ्टर डेथ, या एनोडोमनी, या फिर एज डार्क, या फिर आफ्टर डोरियंस, क्या होगा बताइए। इसका क्या होगा? एनोडोमनी, क्या होता है? एनोडोमनी। ठीक है, चलिए, यानी कि जो एनोडोमनी होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि मृत्यु से पहले को एडी कहा जाता है, उसके बाद को बीसी कहा जाता है। एडी में क्या होता है कि घटता है और बीसी में बढ़ता है। ठीक है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आप इसको ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी को, 14 जनवरी को, या फिर
30 जनवरी को या फिर 30 जून को। ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है ना। इसलिए आप इसको, व्हेन इज द मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि जो हम मनाते हैं शहीद दिवस, ये कब मनाते हैं? तो ये आपका है 30 जून। कब है? 30 जून के जो हमारे गांधी जी को गोली लगा था, कौन मारा था? इसका नाम कौन बताइएगा। और ये जो है इस दिन जो है 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, क्या है? शहीद दिवस। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। चलिए, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच न होने होने या पहुंच खोने के डर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, साइनोफोबिया या यूफोबिया। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है नोमोफोबिया। क्या कहा जाता है? नोमोफोबिया। क्या कहा जाता है? नोमोफोबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बिहार। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, यानी कि वेयर इज द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, यानी कि संग्रहालय सबसे बड़ा कहाँ पे है? भारत के कौन से राज्य में? कौन से कहाँ है? यानी कि कोलकाता। कहाँ है? दिल्ली, मुंबई कहीं नहीं है, बिहार कहीं नहीं, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। और कोलकाता किसकी राजधानी है, ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र कौन था? पंचतंत्र। हु राइट, राइट होता है, रोट हो गया। हु राइट पंचतंत्र, क्या होगा? विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्ण या विशाख दंत या फिर बिरहा मिहिर। क्या होगा इसका? विष्णु शर्मा। कौन था? विष्णु शर्मा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां नंबर। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध थे? हु वाज फॉर फॉरमेस फॉरमेंस फॉर इज नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन प्रसिद्ध थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता या धन्वंतरी या फिर भास्कर। कौन होगा बताइए। आयुर्वेदिक के लिए हमेशा रहता है कौन? धन्वंतरी। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, आईपीएल क्रिकेट कब शुरू हुआ था? ठीक है, व्हेन डिड आईपीएल क्रिकेट स्टार्टेड? कब हुआ? 2000 से 2005 में या 2008 में या 2010 में? कब हुआ था? 2000 गलत है, 2008 में। कब हुआ था? 2008 में स्टार्ट हुआ था। किस चीज का? आईपीएल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे अरे यार, द बॉल किसका उपनाम है? द बॉल, द बॉल किसका उपनाम है? शोहेब अख्तर का, सचिन तेंदुलकर का, कपिल देव का या फिर राहुल द्रविड़। किसका है बताइए फर्स्ट में? तो किसका है? राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द बॉल। बस। रेड कोर्स का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? सॉरी, स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड। इतना फंसता है यार। क्या होगा इसमें? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। बार बार ये आ रहा है, आपको दिक्कत होता है, मुझे पता है दोस्त, कोई बात नहीं। दाऊद दाऊद को पटना और हाजीपुर से किसने निष्कासित किया? तो हमारे बाबर, जहांगीर या फिर अकबर। कौन किया था इसको बाबू? दाऊद को पटना और हाजीपुर से किसने निष्कासित किया था? तो अकबर ने। कौन किया था? अकबर ने। ओके। 25वां, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? यानी कि 9 रत्न। कितने थे? 9। 9 कितने थे? 9, इसलिए रखिएगा आप। ये, गोवा से पहले भारत के पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी? कोच्चि,
मद्रास, मुंबई, पटना, क्या थी बताइए? कोच्चि, क्या थे? कोच्चि। लास्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द गुरु नानक एंड बोर्न? अमृतसर, लाहौर, तलवंडी या देहरादून? कहाँ हुआ था? अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर या देहरादून, तलवंडी? चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट वन दीजिए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से बाहर कहाँ भेजा? रंगून, श्रीलंका, काला पानी या फिर नेपाल? कहाँ भेजा था बताइए? कहाँ भेजा था अंग्रेजों ने बहादुर शाह को? रेगून। कहाँ भेजा था? रेगून। चलिए इस क्वेश्चन बता। चलिए दोस्त, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, उसके बाद जो है शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, सपोर्ट कीजिए कि हम आप लोग के ऐसे सवाल लेके आते रहे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।